दोस्तों, कहा जाता है कि लाफ्टर एक मेडिसिन है। अगर ये बात सच है तो तैयार हो जाइए लाफ्टर की एक बहुत ही बड़े डोज के लिए, क्योंकि फैंटास्टिक फैक्ट्स आपके लिए इंटरनेट से चुन चुन कर कुछ बेहद फनी और अमेजिंग वीडियोस लाया है, जिन्हें देखने के बाद यकीनन आप खिलखिलाकर हंसोगे, क्योंकि इस वीडियो का मकसद ही आपके चेहरे पर हंसी लाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरों के चेहरे पर भी हंसी लाने का काम आप भी करें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि गीले फर्श पर अक्सर लोग गिर ही जाते हैं, और अगर कोई गीले फर्श पर गाड़ी चलाए तो उसका गिरना तय है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ पर ये दोनों मैडम अपनी स्कूटी पर बैठकर घर के अंदर आती हैं, लेकिन गेट पार करके जैसे ही वो अंदर पहुँचती हैं, वैसे ही फिसलकर स्कूटी समेत बहुत ही जोर से नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये भाई साहब वहाँ पर बैठकर कपड़े धो रहे थे, जिसकी वजह से पूरा फ्लोर गीला हो गया। और मजे की बात तो ये है कि जब वो दोनों मैडम अपनी स्कूटी से नीचे गिरती हैं, तो उन्हें उठाने के लिए जब ये भाई जाते हैं तो ये खुद भी बहुत ही जोर से गिरते हैं, जो कि काफी फनी है। इसे कहते हैं अल्टीमेट ट्विस्ट। दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि हर ब्रांड, हर बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के फायदे ही सभी को बताती है, और वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से सजा सवार के प्रस्तुत करती है जैसे कि वो कोई बहुत ही अच्छी चीज हो। लेकिन अब जरा आप इस ऑनेस्ट सेल्समैन को देख लीजिए, जो ट्रेन में गुटखा बेच रहा है, लेकिन गुटखा बेचने का इसका अंदाज जरा हटकर है, क्योंकि ये सबको सच्चाई बता रहा है और कह रहा है 2 रुपए में जहर ले लो, गुटखा खाकर मरो, और खाने के बाद 1 महीने में कैंसर पक्का होगा। ये जहर ले लो, ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो 1 महीना में कैंसर। ये सुनने के बाद किसी ने गुटखा खरीदा कि नहीं खरीदा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बेचने का अंदाज बहुत ही फनी है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी है। दोस्तों, जो कोई भी भाषा नहीं समझता है वो डंडे की भाषा जरूर समझता है, और इंडिया में तो ये बात बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ हर कोई ही मार खाकर ही बड़ा हुआ है। और ऐसा ही ढीठ ये टीवी भी है, जिसे लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई नहीं चला पाया, और इसके चलते वहाँ मौजूद एक आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से वो डंडा उठाकर उस टीवी पर मारने लगा। और कमाल की बात तो ये है कि 2-3 डंडे मारने के बाद वो टीवी एकदम सही से चलने लगा, जैसा कि वो मार का ही भूखा हो। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बिहार इलेक्शन में वायरल हुई इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि नेताओं की बातें कितनी ज्यादा खोखली होती हैं, और कई बार तो भगवान भी इनकी बेइज्जती करके रख देते हैं। जैसे कि इलेक्शन के दौरान ये नेता स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और अपनी विरोधी पार्टी के लिए कह रहे थे कि जनता सब जानती है कि किसे उठाना है और किसे गिराना है। लेकिन जैसे ही ये नेताजी ऐसा बोलते हैं, वैसे ही उनके नीचे से खुद जमीन खिसक जाती है। I mean, जिस स्टेज के ऊपर वो खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, वो स्टेज ही टूट जाता है और धड़ाधड़ कर नीचे गिरता है, जिसके बाद ये क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल होती है, और लोगों के साथ अपोजिशन पार्टी भी नेताजी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाती है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि खराब किस्मत क्या होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अल्टीमेट खराब किस्मत क्या होती है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देखें, जो कि नाइजीरिया की है, जहां पर बहुत सारे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और एक ट्रेन सामने से बहुत ही तेजी से गुजर रही है। लेकिन वीडियो में मौजूद लड़का उस ट्रेन के पास जाने लगता है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए ट्रेन में मौजूद एक बंदा उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे पकड़ पाना एक हिसाब से नामुमकिन था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग ये देखकर उस लड़के के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सही था या गलत? हमें कमेंट में बताएं। खुले में पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उदाहरण आपको अभी मिल जाएगा, जहां पर ये बेशर्म भाई साहब दुनिया की परवाह किए बगैर रोड पर भरे पानी में खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। लेकिन इनके किए का फल भी इन्हें बहुत ही जल्दी मिलने वाला था, क्योंकि जिस दौरान ये पेशाब कर रहे थे, उसी दौरान एक बस उनके बेहद करीब से गुजरती है, जिसकी वजह से रोड पर भरा गंदा पानी और उनका खुद का पेशाब उछलकर सीधा उन्हीं के मुंह पर आकर गिरता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा गंदा है। अगली बार से ये बंदा कहीं पर भी पेशाब करने से पहले 100 दफा सोचेगा। दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने फेवरेट एक्टर को इतना ज्यादा पसंद करते हैं
कि उसकी शक्ल अपनी बॉडी पर टैटू करवा लेते हैं। और उन्हीं में से एक ये भाई साहब भी हैं जो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का फोटो लेकर के टैटू आर्टिस्ट के पास गए और टैटू बनवाने लगे। लेकिन शायद ये भाई साहब जिस टैटू आर्टिस्ट के पास गए थे वो इतना माहिर था नहीं, क्योंकि टैटू बनने के बाद जब उसे पूछा गया और टैटू सामने आया तो उसमें कुछ अलग ही शक्ल थी, जैसे कि कोई कार्टून हो। मुझे ये तो नहीं पता कि इस बंदे ने इस टैटू आर्टिस्ट को मारा कि नहीं मारा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि टैटू को हटवाने के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने वाली है। इसे ही कहते हैं अपने पैर पर 2 बार कुल्हाड़ी मारी। ये मैडम साइकिल के ऊपर बैठ करके बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश पोज देती हैं, जैसे कि वो कोई सुपर मॉडल हो। लेकिन इनकी किस्मत शायद आज इनके साथ नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ये साइकिल के ऊपर बैठती हैं, साइकिल को ये संभाल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से मैडम सीधा मुंह के बल बहुत ही जोर से नीचे गिरती हैं, जिसके बाद यकीनन इनका जबड़ा हिल गया होगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जरा इमेजिन करिए, ये लड़की जब इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिरी होगी तो उसकी कितनी तगड़ी बेइज्जती हुई होगी। अब जरा आप इस टीचर को देखिए, जिसे देखने के बाद आप यकीनन यही कहेंगे कि इस टीचर से तो भगवान ही बचाए। असल में ये टीचर महाशय अपने एक स्टूडेंट को जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर एक कंक्रीट ब्लॉक रखकर उसे कुल्हाड़ी से तोड़ रहे हैं। लेकिन शायद आज उन्होंने चश्मा नहीं लगाया था, क्योंकि जैसे ही ये कुल्हाड़ी मारकर उस ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इनका निशाना चूक जाता है और कुल्हाड़ी सीधा जाकर जमीन पर लेटे स्टूडेंट के प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है, जिसकी वजह से पक्का उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ होगा। लेकिन ज्यादा दर्द तो बेइज्जती से हुआ होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी पड़ते ही क्लास में मौजूद सभी लोग इतना जोर से हंसते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं। आइए अब देखिए दुनिया का सबसे बेवकूफ चोर, क्योंकि ये भाई साहब एक घर को खाली समझकर उसमें चोरी करने के लिए घुस गए और घर के लॉक को तोड़ने लगे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि घर में लोग हैं, और जब ये चोर भाई साहब ताले को तोड़ रहे थे उसी दौरान घर में मौजूद लोग ऊपर खिड़की से इनका वीडियो बना रहे थे। ये चोर आधे घंटे तक ताले को तोड़ता रहा, लेकिन नहीं तोड़ पाया, और इतना ही टाइम काफी था इसकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि घर के ओनर ने पुलिस को कॉल कर दिया। और जब ये ताला तोड़ रहा था उसी दौरान पुलिस आकर इसे गिरफ्तार कर लेती है और इनका काम तमाम हो जाता है। सच में इस चोर का दिमाग इसके घुटनों में था, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी समझदारी दिखाता तो इसका ये हाल ना होता। दोस्तों, किसी भी काम को सोच समझकर क्यों करना चाहिए, इसका उदाहरण आप इस वीडियो में देख लो, जिसमें ये भाई साहब समंदर के किनारे खड़े होकर के पटाखा जला रहे हैं और एक पटाखा जलाकर वो समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि बगल में ही इनकी खुद की नाव खड़ी है, जिसकी वजह से वो पटाखा सीधा नाव के पास जाकर फटता है, जिसकी वजह से बहुत ही जोरदार धमाका होता है और ये नाव पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिससे तगड़ा नुकसान होता है। ये बेवकूफी सच में इस बंदे को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गई। अब देखिए दुनिया के सबसे लवली कपल को, जिनके स्टंट में भी प्यार भरा हुआ है, क्योंकि सामने एक लड़की खड़ी है और इसका बॉयफ्रेंड आगे तेज रफ्तार बाइक से आ रहा है। प्लान ये है कि लड़की के पास आकर विली मारते हुए उसे किस करना है, लेकिन ये प्लान बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप होता है, क्योंकि जैसे ही ये भाई साहब विली मारते हैं वैसे ही डिसबैलेंस हो जाते हैं और किस करने के बजाय ये पूरे के पूरे ही अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि इतना फनी है कि जितनी बार देखा जाए उतनी बार हंसी आती है। आपके स्टंट के बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको सच में हंसा हंसा कर पागल कर देगी, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि समंदर के किनारे एक सेक्सी लड़की बिकनी में डांस कर रही है और उसका दोस्त उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन रिएक्शन तो पीछे खड़े अंकल का देखने वाला है, क्योंकि जितनी देर तक वो लड़की डांस कर रही थी इतनी देर तक ये अंकल उस लड़की को लगातार बस घूरे ही जा रहे थे, जैसे पता नहीं इस लड़की का डांस देखकर इन्हें कितनी ज्यादा खुशी मिल रही हो। काफी देर तक उस लड़की का डांस देखने के बाद जब वो डांस रोक देती है तो ये अंकल जी उदास मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, पबजी और फ्री फायर जैसे गेम आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और कुछ बच्चे तो इन मोबाइल गेम्स में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि अपने आसपास की पूरी दुनिया भुला देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मौजूद ये लड़का कमोड पर बैठकर पॉटी नहीं कर रहा है बल्कि फ्री फायर खेल रहा है, और वो इस तरह से बैठा हुआ है जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए, मतलब पूरे आराम से। यहाँ तक कि ये बंदा गेम में इतना ज्यादा खोया हुआ है कि इसने अपनी चड्डी भी ऊपर नहीं चढ़ाई है, और वीडियो बनाने वाला बंदा जब उसके करीब पहुंच जाता है तब इन भाई साहब को ये पता चलता है कि
सेकंड का वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा फनी है। दोस्तों, ये थे आपके सामने कैमरे में रिकॉर्ड कुछ बेहद फनी मोमेंट्स। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।